थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शिखारा बारा भाषण। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। पिछले हफ्ते हम सब ने ईस्टर को मनाया, प्रभु यीशु का जी उठने का दिन, जो सचमुच हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हालेलुया। प्रभु यीशु का महान दिन, सामर्थ्य दिन। प्रभु यीशु मसीह आए थे हम सबको पापों से छुड़ाने के लिए, और ईस्टर के द्वारा परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें पता चलता है, हमें इस बात का प्रूफ मिलता है कि यीशु मसीह ने हमें बचा लिया है। आमीन। यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया है। हालेलुया। ईस्टर हमें कंफर्मेशन देता है। हालेलुया। मान लीजिए आप बैंक में गए, आपने पैसे जमा करवा दिए। हालेलुया। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा करा दिया और आपको कोई रसीद नहीं मिली। आपके मन में चिंता रहेगी, पता नहीं पैसे करा तो दिए, हमारे पैसे जमा हुए या नहीं हुए। हालेलुया। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपनी जान बलिदान की, हमारे लिए लहू बहाया, हमारी पेमेंट को चुका दिया, पर हमारे पास अभी कोई कंफर्मेशन नहीं था कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, हमारा छुटकारा हो गया है, हमारी मुक्ति हो गई है। पर जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, हालेलुया, जिस दिन हमारे लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, हमें एक कंफर्मेशन मिल गई। आमीन। हमें रिसिप्ट मिल गई कि यीशु मसीह ने जो किया वो सफल हो गया है। आमीन। जो कुछ यीशु मसीह ने किया है वो सफल हो गया है, अब वो पूरा हो गया है। आमीन। वो कबूल कर लिया गया, उसके द्वारा, उसके बहाए हुए लहू से हमें मुक्ति, छुटकारा, निजात मिल गई है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। आइए सब जन अपने हाथों को एक बार सर के उठाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं आपने कीमत चुका दी है, और आपकी चुकाई हुई कीमत जो मेरे छुटकारे के लिए है वो स्वर्ग में ग्रहण कर ली गई है, क्योंकि आप कीमत चुकाने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे और आज भी जीवित हैं। मैं विश्वास करता हूं मेरा उद्धार ठहर गया है, मेरी मुक्ति हो चुकी है, मैंने पापों की क्षमा पा ली है। अब मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, मेरे परिवार पर भी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। कहेंगे मेरे साथ। मारा गया और गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जिंदा हुआ। मारा गया और गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जिंदा हुआ। फिर क्यों ना बोले मेरा जिया, फिर क्यों ना बोले मेरा जिया। मेरे प्रभु ने क्या ना किया, मेरे प्रभु ने क्या ना किया। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ, देता न जा गुनाहों से, हम बताने आए हैं। देता न जा गुनाहों से, हम बताने आए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को हिलाते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ, देता न जा गुनाहों से, हम बताने आए हैं। देता न जा गुनाहों से, हम बताने आए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। आज अपने लोगों से बातचीत करें, चिन्ह चमत्कार करें प्रभु, आशीष और बरकत है। हर एक निराशा को दूर कर दें प्रभु जी, हर एक घबराहट बेचैनी को दूर कर दें, डर और भय को दूर कर दें प्रभु यीशु जी। शांति, चंगाई और छुटकारा आपके लोगों में आने पाए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया।
सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के ऊपर हो। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु का आत्मा आप सबको छू रहा है, प्रभु का सामर्थ्य आप सभी पर है। आइए अपने कलाम को खोलें, बाइबल को खोलें, अपनी अपनी बाइबल को खोलें और हम खोलेंगे पतरस की पहली पत्री, पहला अध्याय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। नए नियम में पतरस की पहली पत्री और पहला अध्याय। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया, यीशु मसीह जीवित है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं, हालेलुया। और उनके जी उठने से हमें क्या मिला है? बहुत ही सुंदर चीज हमें मिली है, हालेलुया। एक बहुत ही सुंदर चीज जो हमें यीशु मसीह के जी उठने से मिली है, आज आप इस वचन के द्वारा देखेंगे, आमीन, हालेलुया। और बहुत सारी दुनिया के पास ये सुंदर चीज नहीं है। बहुत सारे लोग जो आज दुनिया में हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं मानते, उनके पास ये सुंदर चीज नहीं है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें मिल चुकी है, आमीन, हालेलुया। जो हमें मिल चुकी है, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सामर्थी और हमेशा तक, अनंत तक रहने वाली चीज है, आमीन। बहुत बड़ी चीज हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिली है, उसके रेजरेक्शन के द्वारा, उसके मुर्दों में से जी उठने के द्वारा, आमीन, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे मेरे साथ वचन को। पतरस की पहली पत्री और उसका पहला अध्याय, उसका 3रा वचन। यहां पर यूं लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, आमीन। जीवित आशा के लिए नया जन्म कैसे मिली है? जीवित आशा यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, आमीन। यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हमें एक जीवित आशा मिली है, आमीन। जीवित आशा, हालेलुया। यानी कि इसका मतलब क्या है? एक आशा होती है जो डेड भी होती है, जो किसी काम की नहीं होती, पर हमें जीवित आशा मिली है, लिविंग होप हमें मिली है, आमीन। हमें जीवित आशा मिली है और ये बहुत ही सुंदर चीज है, आमीन। आज दुनिया में जिसके पास धन नहीं है वो अभागा नहीं है, हालेलुया। दुनिया में जिसके पास रिश्तेदार, परिवार, पड़ोसी नहीं है वो अभागा नहीं है। अभागा वो मनुष्य है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी एक आशा, उम्मीद नहीं है, आमीन, हालेलुया। जो होपलेस है, जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है, जिसके पास कोई आशा नहीं है, वो व्यक्ति इस दुनिया में सबसे अभागा व्यक्ति है, हालेलुया। जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में हैं, हालेलुया। भाई मनदीप की गवाही को आपने सुना, इन्होंने कहा कि मेरी आशा ही खत्म हो गई थी, कुछ भी मैंने सब कुछ करके देख लिया था, पर मैं कुछ भी करने से ठीक नहीं हो पा रहा था। आशा टूट चुकी थी, उम्मीद टूट चुकी थी, और फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे इनको मिला, आमीन। यीशु मसीह का रेजरेक्शन यही काम करता है। जब हमारी सारी आशाएं, उम्मीद टूट जाती हैं, मृत्यु एक ऐसी चीज है जहां पर कोई भी व्यक्ति उम्मीद और विश्वास नहीं कर सकता, हालेलुया। मृत्यु ऐसी जगह है जहां पर कोई उम्मीद, कोई विश्वास, कोई भी बात काम नहीं करती, तब सारी आशाएं मिट्टी में मिल जाती हैं, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता, थैंक यू जीसस, भजन संहिता। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। भजन संहिता 146, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहां पे लिखा है 3रा वचन, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं, हालेलुया। तुम प्रधानों पर भरोसा नहीं रखना, आमीन। किसी भी प्रधान को कहे कि मैं इतना ये प्रधान हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, तुम किसी प्रधान पर विश्वास, ना किसी आदमी पर भरोसा रखना, हालेलुया। आदमियों पर, मनुष्यों पर भरोसा न रखना, हालेलुया। कहीं हमें लगता है कि ये तो बहुत पैसे वाला है, इसके साथ रहना चाहिए, या ये हमारी हेल्प कर देगा, वो हमारी हेल्प कर देगा, पर तुम किसी मनुष्य पर भरोसा ना रखना, और किसी आदमी पर भी नहीं, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं, वो बचा नहीं सकता, आमीन। मान लीजिए कोई किसी बंदे के पास बहुत सारे पैसे हैं, पर क्या वो पैसे से आपकी जान बचा सकता है? पैसे से आपका छुटकारा करवा सकता है? पैसे से मुक्ति नहीं होती, हालेलुया। पैसे से चंगाई नहीं मिलती, चंगाई मिलती है परमेश्वर की ओर से, छुटकारा मिलता है परमेश्वर की ओर से, आमीन, हालेलुया। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, उसका भी प्राण निकलेगा,
वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। हर एक मनुष्य, हर एक इंसान क्या हो जाएगा, हर प्रधान जो भी जितना बड़ी गड़भावी कहानी वाला है उसका भी प्राण निकलेगा और वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। और उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं, आशाएं नष्ट हो जाएंगी। आमीन। हालेलुया। मैं आपको क्या कह रहा था कि दुनिया में सबसे अभागा मनुष्य वही है जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है। आमीन। और मृत्यु एक ऐसी चीज है जो हमारी सारी आशाओं को तोड़ देती है, जो हमारी सारी उम्मीदों को तोड़ देती है। हालेलुया। जब हमारी सारी उम्मीदें, आशाएं नष्ट हो जाती हैं और हमारे पास कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं रहती, पर यीशु मसीह का रेजरेक्शन, यीशु मसीह का मृत्युंजय, यीशु मसीह की मौत के ऊपर जय पाने ने हमें एक जीवित आशा दे दी है कि मौत भी हराई जा सकती है। हालेलुया। मृत्यु को भी हराया जा सकता है, शैतान को हराया जा सकता है, दुष्ट आत्माओं को हराया जा सकता है। आमीन। हमें एक लिविंग होप दे दी है। आमीन। हालेलुया। हमें एक जीवित आशा यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिली है। आमीन। जीवित और अमर आशा, हालेलुया, अजर मिरास, हालेलुया, हमें मिली है। आमीन। तो हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह पर विश्वास करते रहना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते रहना है। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। आमीन। परमेश्वर ने हमें जीवित आशा के लिए ही चुना है। आमीन। कि हम इस लिविंग होप पर आशा रखें, हम इस लिविंग होप के ऊपर विश्वास करें। आमीन। इस जीवित आशा के ऊपर हम विश्वास करें जो हमें यीशु मसीह में मिली है। आमीन। आशा का मतलब क्या होता है? आशा को जो परिभाषित किया जाता है, सभी इधर सुनेंगे ध्यान से, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जीवित आशा हमें मिली है। आमीन। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा। और आशा का मतलब क्या होता है? आशा का मतलब होता है पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड। हालेलुया। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड। हालेलुया। कि हमें एक पॉजिटिवली, भाई ने कहा मुझे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पता है। आमीन। तो कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे साहस के साथ आपको पता हो कि मेरे साथ जीवन में अच्छा ही होगा। आमीन। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड। हालेलुया। आशा क्या होता है? पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड। मेरे साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है। आमीन। अपने आप को कहें कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है। अपने दिल पे हाथ रख के कहें, मेरे साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में मेरे परिवार के साथ अच्छा होने जा रहा है, मेरे कामकाज में कुछ अच्छा होने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये आपको पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन मिला है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। आमीन। आपको जीवित आशा मिली है, झूठी आशा नहीं मिली। हालेलुया। एक आशा होती है कि मैं शब्दों शब्दों में आपको बुलवा रहा हूं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। हालेलुया। सही बोलो, सही बोलो, अच्छा बोलो। पर नहीं, हमारे पास एक रीजन है, और वो रीजन क्या है? यीशु मसीह ने इस क्रूस पर चढ़ने के दिन, हालेलुया, जी उठने से 3 दिन पहले यीशु मसीह ने इस क्रूस पर आपका बुरा ले लिया है। आमीन। यीशु मसीह ने 3 दिन पहले इस क्रूस पर आपके सारे पापों को ले लिया, आपकी बीमारियों, आपके रोगों को, आपके दुखों को उठा लिया है, और इसलिए अब आपके जीवन में पॉजिटिव होगा। आमीन। अच्छा होने जा रहा है। आमीन। अच्छा होने जा रहा है आज आपके जीवनों में यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हर संडे जो आप चर्च आते हैं आपके जीवन में अच्छा होगा। हालेलुया। अब आपके जीवन क्रूस के पार का जीवन है। आमीन। हालेलुया। अब आपका जीवन क्रूस के पीछे वाला जीवन नहीं है, अब आपका जीवन क्रूस के पार का जीवन है। आमीन। क्रूस के बाद का जीवन आप जीने लगे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। क्रूस से पहले आपके पास कोई उम्मीद नहीं थी, आपके पास कोई आशा नहीं थी। मेरी बीमारियां कैसे जाएंगी, मेरा काम कैसे चलेगा, मेरे जीवन में छुटकारा कौन देगा, कौन मुझे आशीष देगा। पर अब जब क्रूस आपको मिल गया, क्रूस के बाद आपके पास एक पॉजिटिव गुड एक्सपेक्टेशन है। हालेलुया। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड है आपके पास। आमीन। आपके पास एक जीवित आशा है कि अब मेरे साथ अच्छा ही होगा। आमीन। मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे परिवार के साथ अच्छा होगा, मेरे बच्चों, फैमिली के साथ अच्छा होगा, मेरे काम का रोजगार में अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास यीशु मसीह है। आमीन। आपके पास यीशु मसीह, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। आमीन। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास क्या है? और जीवन का मतलब होता है शांति। आमीन। चंगाई, छुटकारे। हालेलुया। जीवन का मतलब दुख और समस्याएं नहीं होती। हालेलुया। अब आपके पास पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। आमीन। आशा है, उम्मीद है कि मेरे साथ कुछ अच्छा ही होगा। हालेलुया। और यही वो सुंदर चीज है जो आज आपको और मुझे मिली है। आमीन।
जो दुनिया के आम लोगों के पास नहीं, जिनके पास यीशु मसीह नहीं है, जिनके पास यीशु मसीह नहीं, वो हर समय चिंता में डूबे मिलेंगे, समस्याओं में डूबे मिलेंगे, क्योंकि उनके पास कोई जीवित आशा नहीं है। आमीन। हालांकि उनके विश्वास प्रधानों के पास है, बहुत सारे आदमियों के ऊपर विश्वास उनका है, हालेलुया, ये शायद मेरा उद्धार करवा देगा, ये मुझे बचा लेगा, ये मेरी जरूरत को पूरा कर देगा। पर बाइबल हमें क्या कहती है कि उन पर विश्वास न करना उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। आमीन। बहुत से लोग देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं, पर जबकि गीता में कहा गया देवी देवता कोई उद्धार नहीं कर सकते, हालेलुया। और फिर इंसान तो क्या है, इंसान से भी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने खुद पाप किए हैं, खुद का छुटकारा जिसके पास नहीं, वो किसी और का छुटकारा क्या करवा सकेगा, हालेलुया। लेकिन उसकी भी जान निकलेगी, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, और उसी दिन उसकी सारी आशाएं नष्ट हो जाएंगी। जब उसी व्यक्ति की जिस पर लोग भरोसा कर रहे हैं आशाएं नष्ट हो जाएंगी, तो आपकी जो व्यक्ति उस पर आशा रख रहा है, उसकी आशाएं तो पहले ही चूर चूर हो जाएंगी, हालेलुया। पर यीशु मसीह की मृत्यु ने हमें क्या दिया है, यीशु मसीह के जी उठने ने हमें एक जीवित आशा दी है, और वो जीवित आशा ये है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है। आमीन। अब हमारे साथ अच्छा होने जा रहा है, हालेलुया। अब आपके साथ अच्छा ही होगा, बड़ा बुरा नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। आपके बुरी चीजों को यीशु मसीह ने अच्छे में पलट दिया है। आमीन। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपनी जान दी, वो यही था कि उसने डिवाइन एक्सचेंज आपके साथ कर लिया है। यीशु मसीह ने किसके लिए मरा, यीशु मसीह बोलो किसके लिए मरा, कहो मेरे लिए। यीशु मसीह ने कहे मेरे लिए जान दी। आमीन। मेरे बदले में, आपके बदले में दी, तो आपका बुरा, आपका पाप, आपका श्राप यीशु मसीह ने ले लिया, और आपको यीशु मसीह ने अपना, हालेलुया, अपनी धार्मिकता, अपनी ब्लेसिंग, अपनी आशीष, अपना छुटकारा दे दिया है। तो इसलिए अब आपके साथ गुड होगा। आमीन। बुरा आपके साथ नहीं होगा। आमीन। अगर कुछ बुराई आपको दिख भी रही है, आपकी किसी पाप गुनाह गलती के कारण, तो यीशु मसीह से कहे कि प्रभु जी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे साथ अच्छा होगा। आमीन। मैं आपकी जीवित आशा पर विश्वास करता हूं, हालेलुया, लिविंग होप के पर विश्वास करता हूं कि मेरे साथ बुरा नहीं होगा, मेरे साथ अच्छा ही होगा। आमीन। अपने बुरे को गुड में बदलें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे शोक आनंद में बदल जाएगा। आमीन। आज आपको शोक हो सकता है, आज आप दुख में हो सकते हैं, तकलीफ हो सकते हैं, पर आप याद करें कि अब मैं क्रूस से दूसरी साइड हूं, हालेलुया। मैं क्रूस के पीछे नहीं हूं, मैं क्रूस में से आगे निकल चुका हूं, यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठा हूं, और इस जी उठने से मुझे एक नई आशा मिली है कि अब मेरा पास्ट सूली पर चढ़ गया है। आमीन। मेरे दुख सूली पर चढ़ गए हैं, मेरी समस्याएं सूली पर चढ़ गई हैं, और अब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो मैं अभी अब बिल्कुल फ्री हूं, हालेलुया। अब मैं फ्री हूं यीशु मसीह के साथ। आमीन। और ये ही है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड, हालेलुया। अब मैं गुड को एक्सपेक्ट कर सकता हूं। आमीन। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 चैप्टर जो हम पढ़ते हैं, गुड फ्राइडे को भी हमने पढ़ा, गुड फ्राइडे को हमने पढ़ा 53। और 53 में क्या है लिखा है, 53 में यूं लिखा है, निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण उस पर कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। निश्चय ही उसने हमारे सब रोगों को सह लिया, हमारे सब दर्दों को ले लिया, और हम सबों के अधर्म का बोझ परमेश्वर ने उसी पर डाल दिया, और उसी के मार खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। 10 आयत में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया, जबकि उसने कोई पाप नहीं किया था, कि उसी को कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया, और जब वो अपना प्राण दोष बलि करेगा तो वो बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। अपने प्राणों का दुख उठाकर वो उसे देखेगा, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी बना देगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। आमीन। हालेलुया। ये है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह ने हमारे सब के अधर्म के बोझों को आप ऊपर ले लिया, ताकि हम धर्मी हो जाए। आमीन। यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे के दिन हमारी रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दर्दों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम चंगे हो जाएं। आमीन। उसने ताड़ना सही ताकि हम शांति पाएं। हालेलुया। और इससे आगे ये 53 चैप्टर है, और इससे आगे क्या स्टार्ट होता है, 54। आमीन। 54
यीशु मसीह ने जान दे दी है, लहू बहा दिया है गुड फ्राइडे के दिन, आमीन। कब्र में चले गए, दफन हो गए, और उसके बाद तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हो गए, और जिंदा हो जाने से हमें क्या मिला है? जीवित आशा, आमीन। यीशु मसीह के जीवित होने से हमें क्या मिला है? जीवित आशा, हालेलुया। कितने लोगों को पता चल गया हमें क्या मिला है यीशु मसीह जिंदा होने से? जीवित आशा मिली है, आमीन। और आशा का मतलब क्या था? कि अब तुम्हारे साथ अच्छा होगा, अब आपके साथ अच्छा ही होगा, आमीन। जीवित आशा मिली है, और वो आशा किस बात की है? एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड, आपके साथ अब अच्छा ही होगा, आमीन। अब बुरा नहीं होगा, हालेलुया। अब बुरा नहीं होगा, आमीन। हालेलुया, बोलो आमीन। हालेलुया। अब आपके साथ अच्छा ही होगा, बुरा अगर बुरा हो रहा है तो उसे कहें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, हालेलुया। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, बुरे में ही जी जा रहे हैं, कमजोरियों में जी जा रहे हैं, दुर्बलताओं में जी जा रहे हैं, नहीं, यहां नहीं जीना, मेरे साथ अच्छा होगा। यीशु मसीह ने मेरे लिए अच्छे की आशा दी है, आमीन। माड़े की आशा नहीं दी, हालेलुया। माड़े को एक्सेप्ट ना करें, माड़े को ग्रहण ना करें, आमीन। गलत बातों को, बुरी चीजों को एक्सेप्ट ना करें कि ये हो रहा है, हो ही जान दे, हो ही जान दे, नहीं हो ही जान दे, मेरे पास जीवित आशा है, आमीन। मैंने आपको बताया कि सबसे अभागा मनुष्य वही है जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है, और जो बुरे में रहना सीख लेता है, बुरे में रहना एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसका मतलब उसके पास अभी आशा है ही नहीं, हालेलुया। उसके पास उम्मीद नहीं है, उसके पास आशा नहीं है। जो बुरे में, कमजोरियों में रहना सीख गया है, वहीं पर रहना चाहता है, उसके पास कोई उम्मीद नहीं है। पर आपके पास, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, एक उम्मीद है, आमीन। आपके पास एक जीवित आशा है, और वो जीवित आशा ये है कि आपके साथ अब अच्छा होगा, आमीन। आपके साथ अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा, हालेलुया। तो ये है यशाया 53, हालेलुया। यशाया 53 अध्याय, और इसके बाद कौन सा आता है? कौन सा आता है? 54, आमीन, हालेलुया। सबको समझ में आ गया? इसके बाद कौन सा आता है? 53 के बाद कौन सा आएगा? 54, आमीन। तो अब यहां पर बताया यीशु मसीह ने हमारा बुरा ले लिया है, आमीन। 53 में हमें बताया गया यीशु मसीह ने हमारा बुरा ले लिया, हमारी कमजोरियों को ले लिया, हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, और उसके बाद जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा तो हमें इसके बाद गुड मिलेगा, आमीन। अच्छा मिलेगा, अब लाभ वाला मिलेगा, आमीन। तो आइए पढ़ते हैं यशाया 54 को, हालेलुया। यहां पे सबसे पहले लिखा है, हे बांझ जो तू पुत्रहीन है, जय जयकार कर, तू जैसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई के बच्चे सुहागिन के बच्चों से ज्यादा होने जा रहे हैं, हालेलुया। पहला ही वचन क्या हो रहा है? एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड है, आमीन। पहला ही वचन स्टार्टिंग होने वाला ही क्या कर रहा है? तेरे साथ अच्छा होने जा रहा है, आमीन। हे बांझ जय जयकार कर, हालेलुया। जिसके पास बच्चे नहीं हुए, गला खोलकर जय जयकार करे, तेरे बच्चे सुहागिन के बच्चों से भी ज्यादा होने जा रहे हैं, आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। पहला ही वचन बाइबल का क्या कह रहा है? यीशु मसीह के कुर्बानी देने के बाद, जी उठने के बाद, पहला ही वचन आ रहा है, तेरे साथ भलाई होने जा रही है, आमीन। तो आज आप भी विश्वास करें कि आपके साथ भलाई होने जा रही है, आमीन। आपके साथ अब बुरा नहीं होगा, हालेलुया। आपका बुरा यीशु मसीह ने ले लिया है। कहो, मेरा बुरा यीशु मसीह ने ले लिया है, मेरा बुरा यीशु मसीह ने ले लिया है। अब मेरे जिन्हें बुराई नहीं आ सकती, मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। जो बुरा हो भी रहा है ये बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, चेंज हो जाए प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन, हालेलुया। यशाया 53 हमारे जीवनों में पूरा हो चुका है, अब 54 में हम जी रहे हैं, आमीन। और 54 का पहला ही वचन क्या आता है? हे बांझ गला खोलकर जय जयकार कर, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर ले, हालेलुया। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर ले, अब तुम बढ़ने जा रहे हो, आमीन। दूसरा ही वचन, हर एक वचन एक्सपेक्टेशन लेकर आ रहा है, गुड की आशा दे रहा है आपको, आमीन। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर ले, आमीन। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर ले, अब तू बढ़ने जा रही है, हालेलुया। अब आप बढ़ने जा रहे हैं, विश्वास के साथ रिसीव करें कि आप अब बढ़ने जा रहे हैं, आमीन। आपका बिजनेस बढ़ने जा रहा है, आपका परिवार बढ़ने जा रहा है, आपके बच्चे बढ़ने जा रहे हैं, आमीन। कि यीशु मसीह का ये वचन है, ये परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है, आमीन, हालेलुया। क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी, तेरे वंश जाति जाति के अधिकारी हो जाएंगे और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएंगे, आमीन, हालेलुया। ये मेरी वाणी नहीं है, ये परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि अब आपके साथ अच्छा होगा, आमीन। और अच्छा होने का एक ही रीजन है, एक ही कारण है, क्रूस, हालेलुया। क्योंकि आपने क्रूस पर यीशु मसीह ने आपका बुरा ले लिया है, क्रूस पर यीशु मसीह ने आपके दुखों को, बीमारियों, समस्याओं को, बुराई को ले लिया है, आमीन। अब आपके साथ अच्छा होगा, बस आप एक्सपेक्टेशन को लें, आप अच्छा होने के एक्सपेक्टेशन को रिसीव करें अपने जीवनों में, आमीन। अब मेरे साथ अच्छा ही होगा, आमीन।
अब मेरे साथ उन्नति ही होगी, मेरी बढ़ाई ही बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। लिखा है अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर ले तो दाहिने बाएं फैलेगी, तेरे बच्चे नगरों के अधिकारी होंगे, बड़े बड़े लोग चीज़ों के अधिकारी, और तू बहुत से देश नगरों को बसाएगा। आमीन। तेरी आशा अब नहीं टूटेगी। आमीन। जो ये आशा आप रखे हुए हो, डेड आशा क्या होती है, मैं आपको बताता था, जीवित आशा होती है और एक मरी हुई आशा भी होती है। मरी हुई आशा जो कभी पूरी नहीं होती, पर जीवित आशा का मतलब जो पूरी होने वाली है। आमीन। जीवित आशा का मतलब होता है जो पूरी होगी। हालेलुया। 100% पूरी होगी। और बाइबल कहते हैं धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। आमीन। जो धर्मी होते हैं उनको आशा, तेरी आशा फिर कभी न टूटेगी। तुझे घबराना नहीं पड़ेगा, तू मत घबरा, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुझ पर स्याही ना छाएगी क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी। आमीन। विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता, तेरा पति, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है और सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। आमीन। हालेलुया। तेरी आशा फिर से नहीं टूटेगी। हालेलुया। तुझे घबराना नहीं पड़ेगा, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुझे तो अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी, जो पुराने पाप आपने किए, गुनाह किए, उनको आप भूल जाओगे, क्योंकि अब तेरा पति, तेरा कर्ता, तेरा बचाने वाला, तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर इज़राइल का पवित्र है। हालेलुया। उसने अपना लहू तेरे लिए बहा दिया है, उसने तेरी लज्जा को ले लिया है। हालेलुया। उसने तेरी घबराहट को, बेचैनी को ले लिया है। अब तेरे लिए जीवन में शांति, चंगाई और छुटकारा रखा गया है। आमीन। आज इस एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड को ले ले। आमीन। अपने दिमाग में बिठा ले कि मेरे साथ बुरा नहीं होगा, मेरे साथ अच्छा ही होगा। आमीन। हालेलुया। चाहे शैतान आपको दिखाए, देख तेरा तो ये काम खराब हो गया, तेरा नहीं, आप उसका जो खराब हो रहा है उसको रद्द करें, उसको कैंसिल करें। मैं इसमें विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ ये भी मेरे लिए कुछ ना कुछ भलाई ही को निकालेगा। आमीन। हमने मीटिंग करी, मीटिंग के अगले दिन ही हमें स्कूल में बुला लिया गया। स्कूल वालों ने कह दिया कि हाँ अभी आपकी तो रिपोर्ट कराएंगे। आपने बिना मंजूरी के मीटिंग यहाँ पे कर दी, प्रेयर मीटिंग करी और हम गए। और परमेश्वर का धन्यवाद करते, मैं तब भी रहमान जी को भी कह रहा था, सबको कह रहा था कि नहीं हमारे चर्च के रास्ते खुल रहे हैं। आमीन। हमें जगह मिलेगी चर्च की। हालेलुया। ये बेशक बुरा लग रहा है, हो रहा है इस समय, पर हमारे साथ अच्छा ही होगा। आमीन। पहले जगह लेने लगे थे, समस्याएं आ गई, जगह में उसमें रुकावट आ गई, पर मैं कहता तब भी प्रभु हमारे लिए बड़ी जगह तैयार कर रहे हैं। आमीन। उसके बाद हमने प्लानिंग किया कि हम चर्च के लिए जगह लेंगे, हमने सबने पैसे इकट्ठे किए। हालेलुया। और जो 2-2.5 लाख रुपए हमारे पास इस समय है, पर 2-2.5 लाख से काम होने वाला नहीं है। हालेलुया। फिर से जब हमने मीटिंग का समय आया और मीटिंग करने की कोशिश करी, और अगले दिन हमें स्कूल में जाना पड़ा, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हम हमारी रिपोर्ट कराएंगे, जितने बंदे सबके नाम लिख के थाने में देंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते वो सारी बात परमेश्वर ने ठीक करवाई, वहीं पर रफा दफा होगी। हालेलुया। पर मैं परमान जी को भी कह रहा था, सबको कह रहा था कि अब हमारी जगह के रास्ते और खुल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड को अपने अंदर रखें। आमीन। चाहे बुरा भी हो रहा है पर विश्वास करें अच्छा ही होगा, क्योंकि बुराई हमारी यीशु मसीह ने ले ली है। आमीन। जो हमारे साथ बुरा होना था वो यीशु मसीह ने ले लिया है। इससे जब अगर आप कुछ बुरा घट रहा है तो विश्वास करें इससे भी मेरी भलाई ही होगी। आमीन। इससे भी मेरा लाभ ही होगा। हालेलुया। ये मेरी घाटे के लिए नहीं है, नुकसान के लिए नहीं है, इसमें भी मेरी भलाई परमेश्वर करेंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड को अपने दिमाग में बिठाएं आज। आमीन। अपने दिमाग में बिठाएं कि मेरे पास जीवित आशा है, और वो आशा यही है कि आपके साथ गुड होने जा रहा है। आमीन। अच्छा होने जा रहा है आपके साथ। हालेलुया। आपकी जिंदगी बदलने जा रही है। आमीन। परमेश्वर यशाया 54 में हर एक आयत में आपको बता रहे हैं कि ये चीजें आपके जीवन में होने जा रही हैं यीशु मसीह के रेजरेक्शन के बाद। आमीन। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद ये चीजें आपके जीवन में होने जा रही हैं। आमीन। बाज गला खोलकर जय जयकार करेगी। हालेलुया। उसके बाद आगे लिखा है तू दाएं बाएं फैलेगी, तेरे बच्चे अधिकारी हो जाएंगे। आमीन। तू अपनी जवानी का लज्जा भूल जाएगी, तुझे घबराना नहीं पड़ेगा, तुझे डरना नहीं पड़ेगा। तेरा कर्ता, तेरा उद्धार करता, तेरा मुक्तिदाता यहोवा जो पवित्र है वो ही है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु का धन्यवाद हो। और अगला वचन सुनना चाहते हैं सब लोग? जोश दिखाओ फिर। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है कि मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया, जिसके पास कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, पर अब यहोवा ने तुझे ऐसा बुला लिया है कि तू जैसे जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। पर तेरा परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके तुझे रख लूंगा। हालेलुया। और क्रोध के आवेग में आकर पल भर के मैंने तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा करके। आमीन। अनंत करुणा का मतलब हमेशा की करुणा, हमेशा की दया करके तुझे रख लूंगा। आमीन।
अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, आमीन। अब तुझे नहीं त्यागूंगा, हालेलुया। क्योंकि ये मेरी दृष्टि में तेरे छुड़ाने वाले परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। ये मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है, क्योंकि मैंने जैसे शब्द खाई थी कि उस समय से पृथ्वी फिर कभी ना डूबेगी, वैसे ही शब्द खाता हूं कि फिर कभी तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा, आमीन। विश्वास करें, आपके ऊपर क्रोध नहीं आएगा, आमीन। कोई क्रोध आपके ऊपर नहीं आएगा परमेश्वर का, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, आप दिन भर उसके क्रोध में दिन बिताया करते थे, हालेलुया। हर दिन आपका उसके क्रोध में, उसके गुस्से में निकलता था, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते इस बात के ऊपर। जहां भी आप मान लीजिए किसी भी देवी देवता में विश्वास करते थे, आपने कुछ भी गलती करी, उसी की सजा आपको भोगनी पड़ जाती थी। कभी ये माता निकल गई, कभी कुछ आ गया, कभी ये हो गया, कभी बच्चे बीमार, परिवार बीमार, कामकाज फेल। ये सारी चीजें हम सबों के जीवन में होती थी जब तक हम यीशु मसीह को, परमेश्वर को नहीं जानते थे। पर अब परमेश्वर कह रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने से तुम पर क्रोध नहीं आएगा, आमीन। किसी का भी क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, हालेलुया। कोई क्रोध आपके ऊपर परमेश्वर का नहीं है, आमीन। अब आपके साथ अच्छा ही होगा, हालेलुया। लिखा ये मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है, जैसे मैंने शब्द खाई थी पृथ्वी कभी ना डूबेगी, अब फिर से शब्द खाता हूं कि फिर कभी तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा, आमीन। और ना कभी तुझे धमकी दूंगा, आमीन। परमेश्वर कह रहे कि मैं तुम्हें धमकी भी। ये कितना एक्सपेक्टेशन गुड है, हालेलुया। कितना परमेश्वर हमें बता रहे कि मैं कितना अच्छा काम तुम्हारे लिए कर रहा हूं, आमीन। और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही सामर्थी चीज हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा मिल गया है, आमीन। एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड, हालेलुया। सब बोलो एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड, हालेलुया। एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड आपको मिला है, आमीन। कि एक्सपेक्ट करो आपके साथ गुड होने जा रहा है, विश्वास करो कि आपके साथ अच्छा ही होने जा रहा है, आमीन। माड़ा नहीं होगा, हालेलुया। जब परमेश्वर कह रहे कि मैं तुम्हें धमकी नहीं दूंगा, परमेश्वर कह रहे कि मैं तुम्हें गुस्सा नहीं करूंगा, तो फिर अब कौन है जो आपके ऊपर गुस्सा करेगा, कौन है जो आपके ऊपर धमकी देगा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आगे देखिए लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाएं, चाहे भी पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुम पर से नहीं टलेगी, आमीन। पर हमारे जीवनों में जब कोई छोटा सी भी समस्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, पता नहीं प्रभु तो सुनता ही नहीं है, प्रभु तो मेरे पर कृपा ही नहीं कर रहा, हालेलुया। पता नहीं प्रभु की कृपा है भी कि नहीं है, हम ऐसी बातें बोलना शुरू कर देते हैं। ये हमारा अविश्वास को दिखाता है। ऐसी बातें बोलकर अपने ऊपर से कृपा को ना हटाएं, आमीन। परमेश्वर कह रहे हैं, चाहे पहाड़ हट जाएं, पहाड़ियां टल जाएं, मेरी करुणा तुम पर से नहीं टलेगी। तो फिर आप मत कहें कि मेरे पर से करुणा टल गई है, मेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुना। नहीं, परमेश्वर सुनेंगे, आमीन। परमेश्वर कभी भी आपको त्यागेंगे नहीं, अब हालेलुया। चाहे पहाड़ हट जाएं, चाहे पहाड़ियां टल जाएं, मेरी शांतिदायक वाचा कभी ना टलेगी, आमीन। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसी का यह वचन है, आमीन। ये मेरा वचन नहीं है, पास्टर सैम का वचन नहीं है, ये वचन परमेश्वर यहोवा का है, जिसने आप पर दया करी है, आमीन। जिसने आप पर कृपा करी है, हालेलुया। और उसने कृपा करके अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया है, आमीन। एक्सपेक्ट करें कि आपके जीवन गुड होने जा रहा है, आमीन। अब आपके ऊपर से शांति नहीं टलेगी, आपके ऊपर से दया खत्म नहीं होगी, हालेलुया। करुणा हटेगी नहीं आपके ऊपर से, आमीन। आगे लिखा है, हे दुखियारी, जो तू आंधी की सताई, जिसे शांति नहीं मिली, सुन, तेरे पत्थरों को मैं पिचकारी करके बिठाऊंगा, तेरे नींव नील मणियों से डालूंगा, तेरे कलश में मैं माणिकों से और तेरे फाटक लालड़ियों से और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा, हालेलुया। जिनको शांति नहीं मिली, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं, जिनके पास कोई शांति नहीं, पर अब परमेश्वर कह रहे कि मैं तुम्हें एक शांति देता हूं, आमीन। मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, आमीन। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, आमीन। आपके बच्चों की चिंता आपको रहती है कि मेरे बच्चों का पता नहीं क्या होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। आशा के बारे में एक और चीज बताना चाहता हूं, आशा हमेशा ही भविष्य के लिए होती है। कहां के लिए होती है? आज के लिए नहीं होती, आमीन। आशा जो होती है वो किसके लिए होती है? कल के लिए होती है, भविष्य के लिए होती है, आमीन। और परमेश्वर कह रहे हैं कि तेरे बच्चे, हम सबको चिंता रहती है हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे बच्चे को कौन अच्छे स्कूल में रखेगा, कहाँ से अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, बच्चे कभी नशों में न चले जाएं, गलत कामों में न चले जाएं, चोरी चकारी में न चले जाएं, हालेलुया। पर परमेश्वर कह रहे हैं, तेरे लड़कों को मैं शिक्षा दूंगा, आमीन। तेरे लड़कों को मैं खुद अपनी शिक्षा और तेरे लड़कों को बड़ी शांति दूंगा, आमीन। शांति दूंगा और शिक्षा भी मैं दूंगा, हालेलुया। है ना ये एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड, हालेलुया। है ना ये अच्छी आशा,
आमीन। और ये यीशु मसीह के रेजरेक्शन के द्वारा हमें मिला है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के द्वारा हमें मिला है कि तेरे लड़के यहोवा के सिखलाए होंगे, उन्हें बड़ी शांति मिलेगी, आमीन। तेरे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, आमीन। और आगे अपने लिए सुन लें, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर हो जाएगी, आमीन। अब तू स्थिर रहेगी, अब तू गिरेगी नहीं बार बार, हालेलुया। तू अंधेर से बचेगी, तुझे डरना ना पड़ेगा, तू भयभीत तो होने से बचेगी। भय का कोई कारण तेरे पास नहीं आएगा, आमीन। भय का कोई भी कारण अब तेरे पास नहीं आएगा, आमीन। तू भयभीत तो होने से बचेगी और भय का कोई कारण भी तेरे पास है, तो धार्मिकता के द्वारा स्थिर हो जाएगी, हालेलुया। अंधेर से बचेगी, कोई तेरे पर अंधेर नहीं करेगा, हालेलुया। और आगे लिखा है, सुन लोग भीड़ लगाएंगे तो सही, परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वो सब तेरे ही कारण गिर जाएंगे, आमीन। एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड, हालेलुया। एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड को लें आज इस समय अपने जीवनों में, आमीन, हालेलुया। क्या लेना है अपने जीवन में? हाँ, याद करो कि बस मेरे साथ अब अच्छा ही होगा, आमीन। लिखा है यहां पर, सुन लोग भीड़ तो लगाएंगे, मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे, जो तेरे विरुद्ध आएंगे तुझे मारने के लिए, तुझे नुकसान करने के लिए, वो सब तेरे कारण गिर जाएंगे, आमीन, हालेलुया। वो सब तेरे कारण गिर जाएंगे क्योंकि आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड है, आमीन, हालेलुया। आपको लग रहा है कि मेरी पावर तो बहुत कम है, इतने सारे लोग मुझे घेर लिया है, ये तो मुझे मार ही डालेंगे। पर आपके पास यदि एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड है, वो अपने आप, आपके समझ से बाहर, आपको कुछ लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही वो सब आपसे दूर हो जाएंगे, आमीन, क्योंकि आपके ऊपर कृपा है, हालेलुया। परमेश्वर कहेगी मेरी कृपा तुझ पर से नहीं टलेगी, मेरी दया तुझ पर से नहीं टलेगी, मैं तेरा छुड़ाने वाला, तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं। ये सारी एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड परमेश्वर ने आपको दिया है और आपको इसमें बने रहना है। ये इसी में बने रहने से आपके सब विरोधी भी आपसे हार जाएंगे, आमीन, हालेलुया। हर कोयले की आग धोंकर इसके लिए हथियार बनाता है, किसके लिए? आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए एक हथियार बनाया जा रहा है, हालेलुया। और उजाड़ने के लिए भी और से नाश करने वाला, परंतु जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं होगा, आमीन। जब आपके पास ये एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड है तो फिर कोई भी हथियार आपके ऊपर, शैतान जितने हथियार, मनुष्य तो बनाए पर शैतान का भी कोई हथियार आपके ऊपर काम नहीं चलेगा, आमीन। शैतान का भी कोई हथियार आपके ऊपर काम नहीं चलेगा। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड है, इसको रखे अपने जीवन में, आमीन। और ये कैसे मिला है? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, आमीन, हालेलुया। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग होगा कि वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, आमीन। अब आप पापी नहीं है, हालेलुया। यीशु मसीह से पहले आप पापी थे, आप दुखों में थे, समस्याओं में थे, कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं थी। यीशु मसीह में आने के बाद अब आपके पास एक उम्मीद है, आमीन। और वो उम्मीद का जड़ क्या है? कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है, आमीन। अब आप धर्मी जन है, अब आप पापी नहीं है, और अब आपके साथ अच्छा ही होगा, आमीन। अब आपके साथ बुरा नहीं होगा, हालेलुया। यदि लोग घेर भी रहे हैं, बुराई आपके सामने आ भी रही है, तो उसका कोई हथियार आपके ऊपर काम नहीं करेगा, आमीन, हालेलुया। बस बुराइयों के साथ, समस्याओं के साथ समझौता न करें, उनको कहें कि ये मेरे जीवन नहीं हो सकता प्रभु, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं अगर कुछ बुरा हो रहा है कि प्रभु यीशु जी ये बुरा मेरे जीवन नहीं हो सकता, आपने अच्छे के लिए मुझे रखा है, आमीन। अब मैं आपका धर्मी जन हूं, कोई शैतान का हथियार मेरे ऊपर नहीं चल सकता, कोई मेरे बच्चों को बिगाड़ नहीं सकता, मेरी फैमिली को बिगाड़ नहीं सकता। अब मेरे ऊपर कोई दुष्ट का हथियार नहीं चल सकता, आमीन। एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड अपने लिए रखें, हालेलुया। एक्सपेक्ट करें कि मेरे साथ गुड होने जा रहा है, आमीन। और ये क्यों होने जा रहा है? क्योंकि अब आप परमेश्वर की धार्मिकता है। और ये धार्मिकता कैसे मिली है? रोमियो 4 अध्याय अगर आप देखेंगे, रोमियो की पत्री 4 अध्याय, रोमियो की पत्री 4 अध्याय, धन्यवाद, 25 वचन, क्योंकि लिखा है हमारे पापों के लिए तो पकड़वाया गया, हमारे अधर्म के कामों के लिए पकड़वाया गया, पर हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जीवित भी किया गया है, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया, परंतु हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जीवित किया गया। और अब आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं, आमीन। अब आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं और धर्मी जन हैं, तो अब आपके पास एक गुड की एक्सपेक्टेशन है, आमीन। यीशु मसीह के मुद्दों में से जुटने के द्वारा मिला है धार्मिकता का वरदान। मैं आपको बताता था कि हम पहले हमारी पेमेंट यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे के दिन चुका दी,
जब क्रूस पर अपनी जान दी, यीशु मसीह ने हमारी कीमत चुका दी, पर हमारे पास रिजल्ट नहीं था, रिसीव नहीं थी हमारे पास, हमारी पेमेंट चुकाई गई है। पर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, हमारे पास रसीद आ गई। हालेलुया। यीशु मसीह हमारी रसीद बन गया कि अब हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, हम धर्मी हो चुके हैं, और अब हमें एक जीवित आशा मिल गई है। आमीन। और वो जीवित आशा ये है कि अब हमारे साथ गुड होगा। आमीन। अब आपके साथ गुड होगा। हालेलुया। हे बांझ जो बच्चे नहीं जानते, बहुत सारे बच्चे जानने वाले हैं। आमीन। परमेश्वर को कह रहे हैं, तू दाएं बाएं फैलेगी, तू अपनी लज्जा को भूल जाएगी, तू अपनी शर्मिंदगी को भूल जाएगी। परमेश्वर तुझ पर क्रोध नहीं करेंगे, धमकी नहीं देंगे। हालेलुया। तेरे बढ़ने का समय आ गया है। आमीन। और परमेश्वर तेरे बच्चे भी आशीषित होंगे, तेरे बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। मनुष्य तो कोई तेरा सामना नहीं करेगा, शैतान भी तुम्हारे ऊपर कोई हथियार चला, मेरे दासों का यही भाग होगा, वो मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। आमीन। तो ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको मिल गया है। आमीन। आज रिसीव करें इस एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड को, रिसीव करें एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड को। आमीन। बाइबल कहती है यूहन्ना सुसमाचार 20:21 अध्याय में प्रभु कहते हैं, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था थोमा। जब यीशु मसीह उसी दिन संडे, पिछले संडे के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर अपने चेलों में गए, उन्हें कहा हमें शांति मिले, उनको शांति दी प्रभु ने। उनकी आशाएं टूट चुकी थी, उनको उम्मीद नहीं थी प्रभु जी ठीक हो गए, आएंगे नहीं आएंगे, पर यीशु मसीह ने उनको दिखाया कि मैं जीवित हूं। आमीन। पर बाइबल कहती है थोमा उनके बीच में नहीं था, थोमा उनके बीच में नहीं था, और थोमा कहता है मैं विश्वास नहीं करता यीशु मसीह जिंदा हो गया है। इससे अभी तक कोई विश्वास, कोई आशा, उम्मीद इसको लग रहा है कि जो हमने काम शुरू किया था 3 साल पहले, ये काम खत्म हो गया है, ये काम समाप्त हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। यीशु मसीह आए, चमत्कार किया, लोगों को अपने साथ लाया, अब कुछ नहीं हो सकता, हम तो अकेले पड़ गए हैं। आशा टूट चुकी थी, उम्मीद टूट चुकी थी, पर चेले कह रहे नहीं प्रभु को हमने देखा है, हमने उसके साथ खाया पिया है, यीशु मसीह जी उठा है। आमीन। थोमा कहता मैं नहीं विश्वास करता। और 8 दिन बीत जाते हैं, जैसे आज हम नेक्स्ट संडे यहां पे इकट्ठे हुए। हालेलुया। 8वें दिन वो फिर से एक जगह इकट्ठे थे, और घर के दरवाजे बंद थे, यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हो जाते हैं। इस बात की वजह की बात करती है कि थोमा का दिन उनके बीच में हाथों में छेद देख कीलों के, और ये कीलों के छेद में अपनी उंगलियां डाल के देख, मेरा पंजर देख जहां भाला लगा था, ये पंजर अभी भी खुला है। हालेलुया। इस पंजर में अपना हाथ डाल के देख, क्योंकि भूत के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा तुम मुझ में देखते हो, मैं जीवित हो गया हूं। आमीन। मैं जीवित हो गया हूं। और प्रभु का वचन कहता है थोमा प्रभु यीशु के पैरों में गिर जाता है, और गिर कर कहता है हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आप इज़राइल के राजा हैं। आमीन। हालेलुया। तो आज आप भी विश्वास करें यीशु मसीह जीवित है, और उसके द्वारा जीवित आशा को लें। आमीन। मैंने आपको पिछले हफ्ते सुनाया था कि लाजर मर गया था, 4 दिन का मरा हुआ। हालेलुया। और उसकी बहनें कह रही प्रभु यीशु यदि तो आप यहाँ होता तो मेरे भाई जीवित होता। हालेलुया। मैं भी, आप कह सकते हैं कि मैं विश्वास करूंगा मेरे साथ अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा ही होगा, पर अंत में तो एक दिन हमें सबको मरना ही है। हालेलुया। मरना है, सबने मरना है। बताओ। एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड। आमीन। यहां भी एक्सपेक्ट करे नहीं मरूंगा मैं। आमीन। यीशु मसीह ने विश्वास किया। यीशु मसीह ने मार्था से कहा था देख तू यदि विश्वास करेगी तेरा भाई जीवित हो जाएगा। आमीन। यदि तू विश्वास करेगी तेरा भाई जीवित हो जाएगा। कहती मैं विश्वास करती हूं कि क़यामत के दिन वो जिंदा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा क़यामत और पुनरुत्थान मैं ही हूं। आमीन। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आमीन। हालेलुया। क्या तू विश्वास करती कि पुनरुत्थान मैं ही हूं, तो आज ही तेरा भाई जीवित हो जाएगा। आमीन। पुनरुत्थान तक की वेट करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पुनरुत्थान के समय के टाइम की वेट करने की जरूरत नहीं है, आज ही तेरा भाई जीवित हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो वो भी जीवित हो जाएगा। आमीन। और जो जीवित है और विश्वास करता है, जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखता है, वो जीते जी कभी नहीं मरेगा। आमीन। वो नहीं मरेगा। हालेलुया। जब मैं छोटा था तो मेरे को भी मृत्यु से बहुत डर लगता था, हाय मरना नहीं है, मरना नहीं है। हालेलुया। तो उस समय क्या होता है, मेरे को ये वचन मिलता है। वचन क्या मिला, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। पर ना प्रभु जी में मरना थोड़ी ना है, मर के भी जीवित रहेगा तो ठीक बात नहीं है। हालेलुया। पर मैं कहा प्रभु जी मुझे चाहिए
कि जो मरे, अगला ही वचन पढ़ा तो वहां पे लिखा है जो कोई जीवित है और विश्वास करता है मुझ पर वो जीव कभी भी नहीं मरेगा, वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। आमीन। बस अब काम क्या है, इस बात पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु पर विश्वास करना है और मुझे अनंत काल तक नहीं मरना। आमीन, हालेलुया। और बाइबल एक और जीवित एक्सपेक्टेशन यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हमें देती है कि हम सब नहीं मरेंगे। आमीन, हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, यदि यीशु मसीह आज कल आने वाले हैं, अगर जल्दी आ जाते तो हम सब नहीं मरेंगे। आमीन, हम मरेंगे ही नहीं। आमीन, हम मौत को नहीं देखेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। कुरिन्थियों के नाम पत्री 15 अध्याय। थैंक यू जीसस। कुरिन्थियों के नाम पत्री 15 अध्याय। जीसस जीसस जीसस। देखो क्या लिखा है यहां पे, कुरिन्थियों के नाम पत्री 15 अध्याय और उसका 51 वचन को पढ़ेंगे। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब नहीं सोएंगे, यानी कि हम सब नहीं मरेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है, हम सब नहीं मरेंगे। और उसके बाद लिखा है देखो मैं तुमसे भेद की बात, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। आमीन, चेंज हो जाएंगे जैसे यीशु मसीह बदल गया है। आमीन, यीशु मसीह मरने के बाद चेंज हुआ है पर हम सब जीवित चेंज हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। पर ये कब होगा, ये क्षण भर में हो जाएगा, पलक मारते ही, अंतिम तुरी फूकते ही हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर ने कुछ समय रखे हुए हैं। आमीन, और वो समयों को जैसे हमारे घर में घड़ी लगी है, घड़ी का जब 1 घंटा हो जाता है टन होता है, तो ऐसे ही परमेश्वर के स्वर्ग में क्या होते हैं, तुरियां बजती हैं कि अब ये समय पूरा हो गया, अब ये समय शुरू होने वाला है। हालेलुया। और अब यीशु मसीह के अनुग्रह का समय शुरू हो रखा है। आमीन। और जब से यीशु मसीह तब से 2000 साल बीत चुके हैं और अनुग्रह का समय शुरू हो रखा है। और अब एक समय आएगा, ये अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा, उसी समय की तुरही बजेगी और उसी समय जो यहां पर जीवित लोग हैं, ये जीवित लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड रखे हुए हैं कि मैं नहीं मरूंगा, वो उसी समय बदल जाएंगे। हालेलुया। वो बदल जाएंगे उसी समय और वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। मृत्यु आपके पास नहीं आएगी। आमीन, मौत आपके पास नहीं आएगी। हालेलुया। और फिर जो मरे हुए हैं, भाई लिखा वो मरे हुए जीवित उठेंगे, हो जाएंगे। हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसी दिन वो मरे हुए भी जिंदा, लिखा है क्षण भर में पलक मारते होगा क्योंकि अंतिम तुरी फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि ये अवश्य है कि ये मरणहार नाशवान और यह नाशवान दे अविनाश को पहन ले और ये मरणहार अमरता को पहन ले। आमीन। हम सभी को अमरता को पहन लेना है। आमीन। पर ये कैसे होगा, लिखा है हर एक अपनी बारी से होगा। 23 आयत में लिखा है परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से होगा, पहला फल मसीह और मसीह के आने पर उसके लोग भी बदले जाएंगे। आमीन। और अब 2000 साल हो गए हैं और हर बार 2000 साल के बाद कुछ होता है। आमीन। 2000 साल के बाद नूह का जल प्रलय आया, 2000 साल बाद यीशु मसीह आए और अब फिर से 2000 साल हो चुके हैं, यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। आमीन। यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं और हम जो जीवित हैं यीशु मसीह के आने पर बदल जाएंगे, हम मृत्यु को नहीं देखेंगे। आमीन, हालेलुया। अब जोर से ठोको इसके पर आमीन। आमीन, हालेलुया। हम नहीं मरेंगे। आमीन। एक्सपेक्टेशन ये न रखे कि मैं मर जाऊंगा, 60 का हो गए, 70 का हो गए, मर जाऊंगा, नहीं एक्सपेक्टेशन रखे मैं यीशु मसीह के साथ उठाया जाऊंगा। आमीन। मैं मृत्यु को नहीं देखूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा जो विश्वास करता है वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड को अपने जीवन ले। आमीन। और ये जीवित आशा है, ये कोई झूठ नहीं है, यीशु मसीह ने करके दिखाया। थोमा सोच रहा था यीशु मसीह तो मर गया, अब खत्म हो गया सब कुछ, यीशु मसीह उसके सामने आ गया और यीशु मसीह ने कहा अपने हाथ लेकर आ, मेरी उंगलियों में डाल के देख, इन छेदों में डाल दे कि मैं जिंदा हूं। थोमा ने कहा प्रभु ने कि हाँ मेरा अपने लेके आप, मैं दिखाऊंगा तो जिंदा हूं। आमीन, हालेलुया। लिखा है ये तो थोड़े से चमत्कार थे जो प्रभु यीशु में लिखे गए हैं। यदि सारी बातें जो यीशु मसीह ने जीवित होने के बाद करी सब लिखी जाती तो ये बाइबल उठाने योग्य है। क्योंकि 40 दिन तक यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहे, कुछ इंसिडेंट लिखे गए पर कुछ बातें नहीं लिखी गई। आमीन। यीशु मसीह ने 40 दिनों में न जाने कितने चिन्ह उनको दिखाए होंगे कि मैं जीवित हूं, पर लिखा ये बातें इसलिए लिखी ताकि तुम विश्वास करो और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ और एक्सपेक्ट करो कि हाँ आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। आमीन, हालेलुया। आज कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे साथ अच्छा होने जा रहा है, रिसीव कर रहे हैं कि आप मेरे साथ अच्छा होने जा रहा है।
हालेलुया हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। एक्सपेक्ट करें कि अभी इस समय आपके जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है। एक्सपेक्ट करें कि अभी इसी समय आपके सामने साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है। बस एक थोड़ी सी लाइन यहाँ से छोड़ दें ताकि आप कैमरे के अंदर ना आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरी फोटो अच्छे से बन जाए। मेरे को भी एक्सपेक्ट करने दो कि मेरी फोटो अच्छी आ रही है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। विश्वास करें आपके साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है इस समय। विश्वास करें कि आपके साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है। बुरा आपका ले लिया गया है यीशु मसीह ने। सब जन इसमें बोलना शुरू करें, प्रभु आपने मेरा बुरा ले लिया है। प्रभु यीशु आपने मेरा बुरा ले लिया है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपने मेरा बुरा ले लिया है। मेरी बुराई को ले लिया है। मेरी बुराई को आपने ले लिया है। रीखा बा साना राबा शेखे रे बेरे